Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, the main point for the absorption of light in plant is chlorophyll which contain magnesium. Reason are divalent magnesium ion perform important biological functions such as maintenance of ion balance and nerve impulse conduction. इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या समझेंगे यहाँ पे, क्लोरोफिल जो होता है ये क्या होता है, एक प्लांट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। यानी क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट फॉर द absorption of light in plants and is useful during photosynthesis. बच्चों जो क्लोरोफिल होता है ये प्लांट के लीव्स में पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसमें मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण मैग्नीशियम आयन क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, सनलाइट होता है बच्चों, और साथ में यहाँ पर क्लोरोफिल होगा। तो इस केस में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है बच्चों। कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, जिसका यूज हम लोग रेस्पिरेशन में करते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और मैग्नीशियम आयन बच्चों क्या करता है, आयन को भी बैलेंस करता है, नर्व इंपल्सेस में कंडक्शन भी करता है। और ये डाईवैलेंट होता है। डाईवैलेंट का मतलब होता है इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डाईवैलेंट कैटायन। क्या कहते हैं? कैटायन। तो बेसिकली बच्चों एसर्शन में बोला गया द मेन पॉइंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट इज क्लोरोफिल विच कंटेन्स मैग्नीशियम। एसर्शन भी करेक्ट है बच्चों। रीजन में बोला गया है डाईवैलेंट मैग्नीशियम आयन perform important biological functions such as maintenance of ion balance and nerve impulse conduction। तो रीजन आर भी करेक्ट है बच्चों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, क्योंकि एसर्शन के लिए रीजन आर करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 इफ बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट ए करेक्ट explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.